नमस्कार, मैं हूँ अमित त्यागी और आज हम कुछ म्यूजिकल बातें करने वाले हैं और मेरे साथ जॉइन कर रहे हैं एक ऐसे शख्स जिनकी आवाज़ आपको इतना सुकून देगी कि लॉकडाउन में आप सारी टेंशन भूल जाएँगे। तो मेरे साथ हैं जावेद अली। जावेद अली जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। आदाब, नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए, मुझे मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो मैंने कहा कि लॉकडाउन में अगर आप बोर हो रहे हो तो आपके गाने जो हैं इस वक़्त बहुत राहत दे रहे हैं क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा इस वक़्त रेडियो सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और आपके जितने भी गाने हैं राइट फ्रॉम जोधा अकबर से लेकर चाहे मैं आपका पहला गाना कहूँ, इतने सूदिंग दे देते हैं, राहत देते हैं, तो कहीं न कहीं खुदा ने आपको वो बख्शा है कि इस वक़्त जब हम एक अंधकार में आपके गाने रोशनी बनकर आते हैं, तो कैसा लगता है जब थैंक यू आपको वेरी लोग बोलते हैं कि हम आपके गाने सुन रहे हैं और सुकून मिलता है? मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है और एक एक बहुत प्रिविलेज फ़ील होता है कि ना लोग मेरे गानों से सुकून पाते हैं, मेरे म्यूज़िक से सुकून सुकून पाते हैं, क्योंकि हमारा काम ही एंटरटेन करना है, लोगों को हैप्पी करना है, खुश करना है लोगों को। तो जब ये चीज़ पूरी हो जाती है तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती जी, तो सुकून के पल हम सब ढूँढ रहे हैं, लेकिन ऐसे में कहते हैं ना म्यूज़िक सबसे बड़ा सुकून का ज़रिया होता है। तो आपको क्या है। जी। लगता है संगीत में क्या वो रूहानी ताकत है कि और इस वक़्त जिसे हम ढूँढ रहे हैं, क्या संगीत में वो ताकत है कि वो दे पाएगा? जो दिल टूट रहे जी, हैं, खबरें ऐसी आ रही हैं, तो किस तरह से संगीत हील कर सकता है हमें? देखिए फ़िलहाल हमारे पास म्यूज़िक के अलावा कोई थेरेपी नहीं है। म्यूजिक एक ऐसा एकमात्र साधन है कि जहाँ जिससे हम सुकून पा सकते हैं, जिससे हम थोड़ा रिलीफ पा सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए, अच्छा म्यूजिक सुनते रहना चाहिए, जिससे ना माइंड फ्रेश होता है, क्योंकि घर में बैठे-बैठे इंसान कहीं न कहीं नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो म्यूजिक से ऐसा होता है कि आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है और आप पॉजिटिविटी की तरफ अग्रसर रहते हैं। जी, तो सबसे ज़्यादा आपको सुना तो है लोगों ने लेकिन देखा है सारेगामापा में, जो 25 साल जी। पूरे कर रहा है। तो हाँ जी। सारेगामापा में आप अलग-अलग रूप में आए, आप लिटिल चैम्प्स में आपने जज भी किया, होस्ट भी किया, काफ़ी सारी जी। खट्टी-मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। तो क्या कहेंगे सारेगामापा की सिल्वर जुबली पे जिसने आपको घर-घर में आपका चेहरा भी पहुँचा दिया? नहीं, मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सारेगामापा, ज़ी टीवी का, कि उन्होंने एज़ अ सिंगर तो लोग हमको जानते थे, लेकिन बाय फेस जो फेस वैल्यू बना है, वो सारेगामापा की बदौलत बना है और लोगों के घर-घर में हमें पहुँचाया है। लोगों को हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हम किस तरह की बात करते हैं या किस तरह से सोचते हैं, वो सब बिकॉज़ ऑफ सारेगामापा मिला है। और जो भी सीज़न मैंने किए हैं सारेगामापा के साथ, एक परिवार की तरह किया है और एक एक परिवार की तरह उन्होंने एक हमें रखा है। और कभी भी ये महसूस नहीं होता जब भी हम जुड़ते हैं उनके साथ में कि ना कोई अलग लोग हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के हमारे अपने लोग हैं। तो कभी भी एक बहुत ज़बरदस्त बहुत सारी यादें हैं सारेगामापा के साथ में। बहुत सारी खट्टी-मीठी यादें हैं, मीठी-मीठी यादें ज़्यादा हैं। खट्टी तो नहीं है, लेकिन बड़ा मज़ा आया। जो भी है ना, एक फ़नी मोमेंट भी है बहुत सारे 2017 के। बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं, जैसे बाहुबली वाला जो एक एंगल है, वो बहुत जी। ज़बरदस्त खींच के आया था। मम्मी वाला एंगल मुझे बहुत अच्छा लगा था और लोगों ने बहुत पसंद किया था। मैं जहाँ भी जाता था, लोग इसके बारे में चर्चा करते थे और मुझे जावेद बाहुबली बुलाते थे लोग, जावेद मम्मी वाले बुलाते थे, जादू भैया मम्मी वाले, ऐसा भी एक मेरा एक टैगलाइन बन गया था। तो जब भी है ना कभी भी एक याद आती है तो मैं सारेगामापा के मंच पे चला जाता हूँ और वो याद करने लगता हूँ और बहुत मजा आता है सोच के। और अभी ये 25 ईयर्स सारेगामापा को कंप्लीट हुए हैं, तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, परफॉर्म करेंगे, घर घर में जाएंगे। इस लॉकडाउन में भी उन्होंने हमें लोगों के घर में पहुंचा दिया और लोगों अपने फैंस के साथ में जुड़ने का एक मौका दिया है। बहुत मजा आता है। बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सारेगामापा का, जी टीवी का, कि आप आपके साथ हमेशा हम जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसे ही काम करते रहना चाहते ये आजकल अभी हाल ही में ये न्यूज़ आई कि आशा भोसले ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया। एक डिजिटल एज की तरफ बढ़ रहा है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को भी पहचान मिल रही है, पुराने आर्टिस्ट तक डिजिटल एज में जा रहे हैं। तो आपका क्या मानना है डिजिटाइज़ेशन जो सबका हो जा रहा है और आर्टिस्ट के लिए खुद का अपना चैनल होना, अपने लोगों से खुद ही कनेक्ट करना, ये क्या एक नया
प्रयोग है म्यूजिक की दुनिया में? बिकॉज ऑफ कोरोना काफी चेंजेस आए हैं, क्योंकि डिजिटली अभी हम फिजिकली तो बहुत पता नहीं कब मिलेंगे, कैसे मिलना होगा वो तो पता नहीं है अभी तक, लेकिन डिजिटली अपने फैंस को मिल सकते हैं। तो डिजिटली अपने फैंस को मिलने का यही एक बहुत अच्छा तरीका है, और टेक्नोलॉजी को बहुत बहुत सलाम है कि ना उसकी बदौलत हम अपने फैंस से तकरीबन जुड़ तो रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी ना होती और डिजिटल मीडिया ना होता तो हम अपने फैंस से कैसे जुड़े, अपने घरों जुड़ते, अपने घरों में ऐसे ही कैद रहते, ऐसे ही बंद रहते। बट इस जरिए हम ना कम से कम लोगों से बात तो कर पाते हैं, अपने अपनों से मिल पाते हैं, अपनों से फेस टाइम कर सकते हैं, अपनों से अपने चैनल के थ्रू अपने फैंस के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है डिजिटल मीडिया का और डिजिटलाइजेशन का। मैं बहुत इस बात की कदर करता हूँ। ये बताएं, लॉकडाउन के ये लम्हे कहीं ना कहीं एक तरफ तो थोड़े प्रॉब्लम वाले हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, परिवार साथ ज्यादा स्पेंड टाइम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के हेल्प कर रहे हैं, जो शायद हम नॉर्मल डेज में नहीं कर पाते। नहीं। आपकी लाइफ भी बदल गई है, बदली है आपकी जिंदगी? मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया। मैंने इतना घर पे एक साथ कभी जिंदगी में रहा नहीं। जब मैं स्ट्रगल भी करता था, जब मेरे पास काम नहीं था, तब भी मैं इतना घर पे नहीं बैठा जितना अब बैठना पड़ रहा है। लेकिन देखिए क्या है कि भले ही आप घर पे बैठे लेकिन कोरोना ना हो, बस। मैं तो एक बात ये मानता हूँ कि भले ही कोई भी इंसान खुली हवा में सांस ले, कोरोना कोविड-19 इसके जैसी ये जो बीमारी है, ये जो चारों तरफ फैली हुई है, भले इंसान कुछ काम नहीं है, घर में बैठा है, लेकिन है ना ये तो ना हो, क्योंकि ये जो डर है, ये जो खौफ है, एक इंसान को मेंटली बहुत न जाने क्या कर देता है। मेंटली इंसान हताश हो जाता है, मेंटली इंसान अपने आप को बेबस फील करने लगता है। मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि अगला पल क्या होगा या आने वाले वक्त क्या होगा। अजीब अजीब ख्यालात आते होंगे लोगों के दिलों में, लेकिन कंक्लूड करूंगा इसी बात पे कि ना इंसान अपने घर पे रहे भले ही, लेकिन ये बीमारी ना हो, बस। जी, बस जाते जाते दो शब्द। जी सॉरी, आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 का इलाज पूरी दुनिया ढूंढ रही है। पूरी दुनिया मिलके इस रेस में लगी हुई है कि ना जल्दी से जल्दी इसका इलाज मिले, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको भी सतर्क रहना पड़ेगा। हम सबको भी इस लड़ाई में शामिल ऑफ कोर्स हैं, लेकिन और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा कि ऐसी अपने आप को घरों पे रखें। इनफैक्ट है ना, हम लोग है ना कुछ ऑर्डर्स भी करते हैं बाहर से, कुछ मंगाते भी हैं, तो उस चीज़ों का भी अभी काफ़ी खतरा है कि आप है ना कम से कम ऑर्डर करके चीज़ें मंगाएं और है ना अपने आप को महफूज रखें। बस ये कहना चाहता हूँ, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा म्यूजिक सुने। और सारेगामापा हम लोग 24 को हमारा जो ये 25 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं हम सारेगामापा, आप जरूर देखें। जी टीवी पर 7 बजे से शुरू होगा। 23 को लाइव-अथॉन होगा सुबह 9 बजे से डिजिटल मीडिया पर, आप वो भी देखें। ये पूरा 25 आवर्स का होगा, बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारे आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, और बहुत कुछ खट्टे मीठी यादें, खट्टे मीठे मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। आप मिस मत करिएगा बस। जी, हम बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, लेकिन जाते जाते आपसे हम सुनना चाहेंगे भी गाना, बिकॉज इस वक्त रियली आपकी आवाज जो रूहानी आवाज है, उसमें आपका कोई फेवरेट गाना जो इस वक्त आपको लगता है कि एकदम दिलों को सुकून दे सकता है? ओके, मैं एक प्रे है मेरा गाना जी, वो सुनाता हूँ, फिल्म रॉकस्टार का। जी, कुन फयाकुन। कुन का मतलब होता है हो जा, फयाकुन का मतलब होता है हो गया। खुदा को जब जो मंजूर होता है वो हो जाता है। अब अगर खुदा चाहे कि कोरोना वायरस खत्म हो जाए, अगर खुदा कह दे कि ना कुन खत्म हो जा, तो फयाकुन खत्म हो जाएगा। तो यही गाना मैं आपको सुना रहा हूँ। इंशाअल्लाह जल्दी हो जाए, ये आपका गाना सच हो जाए। कुन फयाकुन, कुन फयाकुन, 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 फयाकुन।
कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था, वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल जी जावेद जी, बिल्कुल गाना ये थैंक यू। हम उम्मीद करेंगे कि ये सच हो जाए और हम सबको इससे निजात मिले। फिलहाल हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।